नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 5 में हम सिर्फ मेंस लेवल के सवालों को डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि सर बैंकिंग में प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की स्टूडेंट की तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है। जब आप मेंस देने जाते हैं, मेंस के बाद की रिजल्ट की बात करें तो उसमें स्टूडेंट की संख्या काफ़ी कम होता है। इसका साफ साफ कारण है कि प्री की प्रिपरेशन के दौरान कभी भी हम अपने माइंड को उस लेवल तक डेवलप नहीं कर पाते जिस लेवल की आपकी रिक्वायरमेंट होती है मेंस में, क्योंकि मेंस में कोई भी सिंपल सवालें पूछी नहीं जाती है। जब मेंस देके आते हैं बच्चे 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, मतलब आपकी बहुत अच्छी अटेम्प्ट है। अगर मैथ्स में आप सोचिए, अगर 12 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका। तो इस लेवल के सवालें वहां पूछी जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड को डेवलप करने पर ज्यादा काम करना होगा। आज के सेशन में हम उस तरह सवाल रखे भी हैं जिसको आप देख करके एहसास होगा, हाँ यार ये सवाल मेंस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब बात करें, जैसे बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन हमसे पढ़ रहे हो तो ठीक है, बहुत बच्चे जो आप बिलासपुर के हैं, अगर आपको लगता नहीं प्री के बाद मुझे मेंस की तैयारी करनी है तो आप मेरे ऑफलाइन भी क्लासेस आके जो तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मंगला चौक में ब्रांच में, गांधी चौक की ब्रांच में अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, बट यहाँ पर आपके एसएससी और बैंकिंग की ऑफलाइन भी क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिया है और काफी बच्चे का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है। ठीक है, चलिए और सीधे बात करें सर, आज की हम बात क्या करेंगे, पार्ट 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। थोड़ा सा पैशन के साथ सुनिएगा। पार्ट 5 में सिर्फ मेंस लेवल की ही बात करूंगा मैंने, ठीक है, मेंस लेवल का। हाँ, इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए एक और होगा क्या, कि बहुत सारे बच्चे में से सर एसएससी का बैच कब स्टार्ट हो रहा है। भाई देखो, एसएससी बैच इसी जो है सो मंडे से स्टार्ट हुआ है, मंडे से वेडनेसडे से ना, तो इसी वेडनेसडे से हम लोग क्या किया भाई, 12 तारीख से हमारा एक बैच क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है। 12 तारीख से बैच हमारा स्टार्ट हुआ, किसका, एसएससी का न्यू बैच। इसकी टाइमिंग याद रखिएगा, इसकी टाइमिंग जो होगी ना सर, इसकी टाइमिंग जो है 3 से 5 है, 3 से 5। एक एसएससी का बैच 5 से चल रहा है, 5 से 8 चल रहा है। हाँ, बैंकिंग की बैच करें तो बैंकिंग का भी नया बैच शुरू किया हुआ जस्ट में, एक बैंकिंग का भी नया बैच शुरू हो रहा है। इसका टाइमिंग भी क्या है, देखिए इसका भी टाइमिंग हम लोग 3 से 5 ही रखे हैं, 3 से 5 जैसा टाइमिंग इवनिंग में होगा। हाँ, आने वाले वक्त मॉर्निंग में बैचे जाएंगे तो बैंकिंग एसएससी की ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बच्चे लगता नहीं सर अगर हम ऑनलाइन कर पा रहे, नहीं हो पा रहा, तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी लाइब्रेरी वगैरह सुविधाएं बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके पास लैब की सुविधाएं भी है, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर लैब बनवाया हुआ है, दिक्कत नहीं है। बुक्स की दिक्कत नहीं है सर, लाइब्रेरी में है ना, हर वो राइटर्स की बुक्स आपको मिल जाएगी जो आपके प्रिपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं सीधे सीधे टॉपिक्स की ओर मूव करते हैं। तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए बेहतरीन सवालों के साथ मुलाकात करेंगे, आपको मजा आएगा कि हाँ सर यही सब सवाल की मुझे जरूरत था। हालांकि एक आसान सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, बहादुर एक सवाल आपके स्क्रीन पे, ये रहा खूबसूरत सवाल। देखिए इस तरह के सवालों को लेकर आपके मन में क्या चलेगा, उतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से सवाल को पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है समझते हैं। बोल क्या रहा है, बोला सर एबीसी 3 व्यक्ति है जिन्होंने अलग अलग जो है सो अपनी इनकम के पैसे को खर्च कर रहा है। बोला सर ए ने 80%, बी ने बेटा कितना 85% और सी ने कितना खर्च कर रहा है सर 75% खर्च किया। और खर्च करने के बाद जो पैसे बचे, उन बचे हुए पैसों का ये लोग सेविंग्स का अनुपात दिया हुआ है 8:9:20। तो सवाल बोला सर डिफरेंस ऑफ ए और सी के इनकम जो है वो क्या दिया हुआ 18,000। तो बोला सर इनकम ऑफ बी बताओ। बोले कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले सुनो, अगर आपसे किसी का इनकम पूछा जा रहा है बहादुरों, तो आपको इनकम का रेशियो पता होनी चाहिए। यहां पर किसका रेशियो दिया, सेविंग्स का। तो इस सवाल को करने से पहले प्रैक्टिकल बातें करो। सुनो, आप मान लो पैसा कमा रहे हो, अर्निंग जो कमाते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम बोलते हैं। क्या बेटा, इनकम कमा रहे हैं। जो खर्च करते हो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और जो बचेगा उसको बोलते हैं हम लोग सेविंग्स। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल हम लोग बात करें, चलिए जैसे आप 100 रुपया कमा रहे हो, अगर आप 70 रुपया खर्च करते हो, आपकी सेविंग्स कितनी होगी 30। तो सर आपको सेविंग्स कैसे पता चलेगा, इनकम में खर्च को माइनस कर दो, दैट्स ऑल। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ध्यान समझिएगा। सवाल शुरू करता हूं। सर कहां शुरू करें हम, शुरुआत यहां से करते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल की शुरुआत में यहीं से कर रहा हूं। क्या 3 व्यक्ति है, ए थोड़ा सा नीचे जगह बचेगा, ए बी और सी, 3 व्यक्ति। हम बोले हाँ सर 3 व्यक्ति है, तीनों की इनकम को अपने मन से मान लो क्या मानेंगे। हम बोले ये तो आसान सवाल खुद ही कर दिया। तो 80% देने बाद इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा के 80 रुपया खर्च कर रहा है, तो बाकी बचा कितना होगा 20। तो यहां से आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। तो सर इनकम को आई से दिखा रहा हूं ना, तो इसका इनकम कितना हो जाएगा 100। अच्छा, इसकी खर्च कितना, एक्सपेंडिचर को ई से दिखा रहा हूं, समझ जाइएगा ना। सर 100 रुपया कमा करके कोई अगर 80 रुपया खर्च कर रहा है, क्योंकि 100 का 80% का मतलब ही क्या होता है बहादुरों, सर 100 का 80% का मतलब क्या होता है 80 रुपया। तो सर इसकी बचत कितनी होगी, तो अब यहां बोल सकते हो सर सेविंग्स जो होगा वो कितना होगा 20 रुपया सेविंग्स होगा। बात समझे। तो ए पर कोई फाइनल कमेंट अगर आप करना चाहो तो कर लो। 100 रुपया कमा के 80 खर्च किया, 20 बचाया।
बी पर कमेंट करिए। और 85% खर्च किया, मतलब 100 रुपया कमा करके 85 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? अरे सर 15 रुपया बचाया होगा। हम बोले बहुत बढ़िया, शानदार। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना, मेंस में कैलकुलेशन को मिनिमाइज कितना जल्दी कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पे। सी 75%, तो 100 रुपया कमा के 75 रुपया तो खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 25। कितना बचाया बेटा? 25। आइए अब वक्त आ गया इसके जो है सो रेशियो क्या है सेविंग्स के, इसके रेशियो क्या है? 8:9:20, ठीक है। ये 8:9 बोलो क्या हो जाएगा? 20। 8:9 कितना होगा? 20। तो हमारे हिसाब से ए का सेविंग्स क्या था? 20। ये बोला नहीं सर 20 नहीं है, 8 है। अभी बताओ 20 का मान अगर 8 दिया हुआ है तो यही रेशियो को पलट दो ना। सेविंग्स की रेशियो को पलट के इनकम का रेशियो क्यों नहीं कर दे रहा? कर देना चाहिए था। तो सर अगर 20 का मान अगर 8 है तो 20 को 100 कैसे बनाएंगे? 5 से गुना करना होगा, तो 8 को 5 से गुना कर दो, 8×5 = 40। मतलब सर यहाँ पे ए का जो इनकम का रेशियो होगा यहाँ पे 8 को 40 बना दिया, क्योंकि 20 का मान हमको बनाना है 100। 20 को 100 बनाने के 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8×5 = 40। याद रखिएगा। 15 का मान कितना दिया? 9। अगर 100 का मान चाहिए तो 60 निकल जाएगा, निकाल के देख लो। कैसे निकाले? हम 15 के टेबल में 100 तो नहीं आता। हम बोले नहीं सर, तो 15 और 9 को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5 और ये 3। 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुना करना होगा, यहाँ पे 3 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। अब याद रखिए 25 का मान कितना दिया? 100। 100 बनाने के लिए क्या 4 से गुना करना, मतलब क्या होगा? 80। ठीक है, आप समझिए ध्यान से, आप समझिए। इसका रेशियो ले लो फटाफट से। जैसे सर ये हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 4। मतलब हमारे हिसाब से इसकी इनकम का रेशियो आ गया, जिसका इंतजार आप सभी को था। आप सभी यही तो चाह रहे थे सर इनकम के रेशियो इसका मिल जाना चाहिए, तो आपको मिल चुका 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब सवाल क्या बोल रहा है समझिए ध्यान से। बोला सर यहां पर ए और सी के इनकम का डिफरेंस कितना? 18। हम बोले भाई देखो ए 2 रुपया कमा रहा है और सी कितना कमा रहा है बेटा? 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको 2 दिख रहा है। देख लिए इन दोनों के बीच का इनकम का डिफरेंस 4 और 2 का डिफरेंस 2। ये बोला नहीं सर डिफरेंस हमारा 2 नहीं 18,000 है। बोले हो गया भाई, मेरा 2 का मान 18,000, तो यहां से मेरा एक रेशियो का मान कितना निकल जाएगा? 9,000। और एक रेशियो का मान 9,000 मिल गया तो सवाल कुछ भी पूछे बना देंगे। बोला सर बी का इनकम बताओ ना। बोले बी का इनकम 3 रेशियो के बराबर है। देख लो 3 रेशियो के बराबर है, तो 3 रेशियो का मान कितना होगा? बोलो सर 3 रेशियो यानी बी का जो इनकम होगा दिखा रहे हैं सर 3 × 9 कर दो, 9 × 27,000। तो बी कितना कमा रहा होगा? 27,000। तो इस लेवल के सवाल यहां से समझ ये नहीं आएगा कि मैं शुरुआत कहां से करूं। अब देख पा रहे सर ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इज योर राइट आंसर। तो इस पहला सवाल था। आइए अगले और सवाल के साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लीजिएगा, ठीक है। और इसका सुनो, आपके इसके बाद पीडीएफ डाल दूंगा। मैथ्स बाई, देखो मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, मैथ्स बाई मिथुन सर, मैथ्स बाई मिथुन सर, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे क्या करूंगा मैं, इसका पीडीएफ आज से डाल दूंगा, क्योंकि बच्चे कल बोल भी रहे थे, कई बच्चे बोले सर पीडीएफ वहां डाल दो, मैं डाल दूंगा, ठीक है। आज के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक। आगे अगला सवाल देखते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सवाल का लेवल देखिए ध्यान से, एक बेहतरीन सवाल आपके सामने आ चुका है, मैं चाहूंगा इसको पढ़े और आगे बढ़े हम लोग। पहले सिद्धार्थ सवाल पढ़िए। बोला सर टोटल पॉपुलेशन एक शहर का जो है वो 2/5 है टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी, यानी 2 अलग अलग बहादुरों शहर है ए और बी। हम बोले अच्छा ए और बी शहर है, हम बोले हाँ। तो ए का पॉपुलेशन क्या है? 2/5 है, यानी कि यहां पे देखा जाए, अगर यहां पे देखा जाए, कमेंट करो, ये ए है तो ये बी है। बी का अगर 5 होगा तो इसका कितना होगा बेटा? 2। बोलो 2/5 का मतलब ये शुरुआत करो। अब आगे कुछ बातें और कर रहा है, बोलो क्या? एंड रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए एंड सी इज 4:7। रुको बेटा, रुक जाना थोड़ा सा, रेशियो को बैलेंसिंग आपको करना होगा। रेशियो बैलेंसिंग पढ़ा चुका हूं मैं आपको, कब? रेशियो में ही, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो पहला वीडियो देखिएगा। यहां पर अचानक बोला, पहले क्या बोला था इन्होंने सर ए और बी का कितना? 2 और 5, बहुत बढ़िया। और आगे बोला सर रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड सी, ए और सी कितना है बताओ? ए और सी सर 2 अनुपात कितने? 4 अनुपात कितना? 7। तो अगर ये 4 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। हम बोले अच्छा, तो यहां पर तुम्हारा क्या, देखो ए का दोनों जगह मान अलग अलग आ गया, एक जगह आ गया बेटा 4, एक जगह 2, लेकिन नहीं बराबर होना चाहिए। तो क्या करना होगा सर? हम बोले इसको 4 बना लो, तो 4 बनाने के क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? फाइनल रेशियो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हमारा कितना होगा? 7। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो आइए मुद्दे की बात करता हूँ। 4, 10, 7, 4, 10, 7, इसको मैं रफ करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बैलेंस करके लिख दिया हूँ। यहाँ पे कितना था सर? ये 4 था, ये 10 था और ये कितना था? बोलो 7। अब बात क्लियर हुआ क्या? हम इसको बैलेंस कर लिए। अब आगे क्या बोल रहा है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए सी टुगेदर इज 150 मोर देन टाउन बी। बेटा एक चीज बताओ, क्या कितना सिंपल बात बोल दिया। मतलब ए सी का जो टोटल जो पॉपुलेशन है, मतलब ए सी का टोटल पॉपुलेशन कितना? 11 है। देखो ना यहाँ पे ए और सी की अगर बात करते हैं तो सर 7 और 4 11, और बी की अगर बात करते हैं बहादुरों तो बी का कितना है? बोलो 10। तो कितना ज्यादा है? ए सी टुगेदर अगर 11 है, बी 10 है,
तो कितना ज्यादा है? अब सर एक ज्यादा है, ये बोला नहीं सर एक नहीं ज्यादा है, बोले कितना ज्यादा है जी 150, यानी एक का मान सवाल आपको 150 दिया है तो बात खत्म हो जाएगा। बोला देन फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी, तो सी का टोटल पॉपुलेशन कितना 7 रेशियो के बराबर है बेटा, 7 रेशियो 15 7 105 यानी 1050 इज योर राइट आंसर। तो ये 7 का जो मान आएगा वो 1050 आएगा। तो यहां पर आपको उम्मीद करते सब कुछ क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या किया हमने, सबसे पहले रेशियो को बैलेंस किया, एक का दोनों जगह अलग अलग मान था, बैलेंस करने के बाद जो उन्होंने बोला उस ऑपरेशन को हमने परफॉर्म कर दिया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, और अगर सब कुछ सही लगे तो लाइक करके जाना ना, लाइक और थम्स अप करके जाना, उम्मीद करते मजा आएगा, क्योंकि मेंस लेवल का आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मैक्सिमम कोचिंग में तुम अगर जाते भी होंगे ऑफलाइन में, वो प्रीलिम्स लेवल को पढ़ा करके भगा खत्म करता, कोई मेंस लेवल की क्वेश्चन नहीं कराता क्लास में। ठीक, चलिए, तो काफी मेहनत से क्वेश्चन फ्रेम किया हूं, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। आइए बात करते बाद में एक और सवाल आपके स्क्रीन पे, खूबसूरत सवाल ये रहा, ये भी सवाल आपके मेंस लेवल का है। बात करूं, पढ़ लो एक बार, आप भी पढ़ो, मैं ही पढ़ देता हूं। बोला सर एक ऑफिस में 5/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। जैसे इन्होंने बोला, हम रुक जाना तुरंत, 5/8 अगर मेल है, मतलब टोटल अगर 8 लोग होगा, उसमें से मेल अगर 5 होगा तो फीमेल 3 होगी, कॉमन सेंस की बात है। फीमेल कितनी होगी? 3। तो यहां से शुरुआत कर सकते हो। आगे जो बोला सर, बोला 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ द मेल आर नॉन टेक्निकल, यानी कि 2 तरह के वर्कर है उस कंपनी के अंदर, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल, 2 तरह का वर्कर है बेटा, है ना। हम बोले सुनो, पहले शुरू करें, पहले शुरुआत तो कर लो, मेल फीमेल की बात की है इन्होंने। 5/8 का मतलब यहां पे देखिए, ये हो जाएंगे मेल, देखते चलेगा, ये मेल हो जाएंगे और ये फीमेल। शुरुआत करें, हम बोले कर लो। अगर 5 अगर मेल होगा, 8 टोटल लोग हैं तो 5 मेल होगा, फीमेल कितने होंगे? 3। लेकिन अगर आप 5 और 3 को लेकर चलोगे, आगे कैलकुलेशन मोस्ट डिफिकल्ट होने वाला है, तो इसको आसान बनाने का तरीका बताऊं क्या? अपने मन से 2-2 जीरो चिपका लो, जीरो चिपकाना जीरो हटाना, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिए इस बात का। आपका मन 3-3 जीरो चिपका लो, आपका मन 1-1 जीरो चिपका लो, बट मैंने 2-2 जीरो चिपका लिया। हम ये मान लिए कि 500 अगर मेल होगा, 300 फीमेल, यानी टोटल पॉपुलेशन कितना होगा बेटा? 800 होगा। ठीक है, आइए आप शुरुआत करते हैं। और इसमें से भी देखो, इस मेल में भी 2 तरह के लोग रहते हैं। देखो इस मेल में भी 2 तरह के लोग रहेंगे सर, ये मेल में भी एक टेक्निकल है और एक नॉन टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल लोग, समझा। यहां पे देखो, यहां पर भी टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं, बात समझ आए कि नहीं? ठीक है, यहां भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। आइए बात करते हैं ना, अब क्या करते हैं सुनिए ध्यान से। सवाल बोला सर 2/5 ऑफ द मेल, बाबू सुनो, 5 का मतलब कितना? देखो यहां पे सर 5 मेल मतलब कितना? 500 का 2 मतलब कितना? 200। क्या है? नॉन टेक्निकल है, मतलब सर 500 का 2/5 कितना हो गया? 200, यानी 500 में अगर 200 नॉन टेक्निकल है तो टेक्निकल लोग कितना हो गया बेटा? 300। बस ये फटाफट से फिल करो, क्योंकि बैंकिंग में कैशलेस डीआई जो फ्रेम होती है बेटा, कैशलेस डीआई वो यहीं से फ्रेम होती है, ध्यान रखना। कैशलेस डीआई इसी तरह का होता है, और आज आप हर सवाल आपको कैशलेस डीआई की तरह नजर आएगा, और क्योंकि कैशलेस डीआई आपको प्री में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं मेंस की क्लास करने से आपके प्री के 5 मार्क्स कैशलेस डीआई भी क्या होगा? कंप्लीट होगा। हालांकि कैशलेस डीआई का एक दिन सेशन में लूंगा अभी, डोंट वरी। आइए यहां पे बात करें, अब आगे क्या बोला सर? व्हाइल 2/3 ऑफ द फीमेल आर टेक्निकल। सर देखो 3 का मान 300, 1 का मान 100, तो यहाँ पे टेक्निकल कितने होंगे? 200। तो 200 अगर महिलाएं टेक्निकल होगी तो नॉन टेक्निकल कितनी होगी बेटा? 100। आगे सवाल क्या बोला? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर टेक्निकल वर्कर्स। टेक्निकल वर्कर्स कितने होंगे? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। टेक्निकल वर्कर यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा टेक्निकल 200, 300 और यहाँ पे 200, यानी 500 टेक्निकल वर्कर हो गया। टोटल वर्कर है कितना? 800। लो देखो यहाँ पे टेक्निकल अपन टोटल वर्कर का रेशियो, सर टेक्निकल हो जाएगा 500, टोटल वर्कर था 800। अगर फ्रैक्शन की बात करें तो आंसर क्या होगा? 5/8। देख लीजिए कहां पर है, तो अपने आप चेक कर सकते हैं सर, 5/8 इज जो राइट आंसर। कहां पर ऑप्शन? 5/8, ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लीजिए। तो सवाल भले मेंस का हो, लेकिन आप कंसंट्रेट होकर के चीजें अगर निकाल पाएंगे डेटा, तो सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक करके जाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस सवाल को देखें बराबर से। एक और सवाल, खूबसूरत सवाल आ चुका मेंस में, देखिए कितना शिद्दत से पढ़ते हैं सवाल, कितनी बेहतरीन सवाल है, और जितना घुमा सकता था दोस्त घुमा दिया है। पढ़ लें, आइए। पर सर एक स्कूल में जानते हैं 4/5 जो, जैसे 4/9 है ना स्टूडेंट, वो क्या है? गर्ल्स है। इसका मतलब समझे, टोटल अगर 9 बच्चे होंगे, इसमें 4 बच्चे क्या होंगे? गर्ल्स, तो 5 बच्चे क्या होंगे? बॉयज। तो यही से चाहो तो शुरुआत कर सकते हो। देखो यहाँ पर हम बॉयज की बात कर लें और यहाँ पे हम गर्ल्स की बात करें। देखिए ध्यान से शुरुआत कैसे करते हैं ना, या इसको थोड़ा दूर लिख लो। यहाँ पे बॉयज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक,
समझो सर, टोटल 9 बच्चे में से अगर 4 लड़कियां होंगे तो लड़के कितने होंगे, बोलो 5। तो हम बोले अपने मन से चाहो तो एक जीरो चिपका लो, ज्यादा हेल्प मिलेगा आने वाले वक्त में। अब पिछले सवाल में डबल जीरो चिपकाए थे, यहाँ पे एक जीरो चिपका के दिखा रहा हूं, तब आपको लगेगा हाँ सर दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हमने बोला मान लो सर 40 अगर लड़कियां होंगी तो 50 लड़के होंगे, टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 90। आराम से आराम चिल मारो। अब सवाल क्या बोला, देखो यहाँ पे 2 तरह के बच्चे रह रहे हैं। आगे यहाँ पे जो है सो बॉयज में भी 2 कैटेगरी के बॉयज हैं और गर्ल्स में भी 2 कैटेगरी के बॉयज हैं। एज के बेसिस पर बता रहा हूं। सवाल बोला सर यहां से पढ़ो, 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज आर बिलो द 12 ईयर्स। मतलब देखो कुछ बच्चे जो है बॉयज 12 से कम के हैं और कुछ 12 या उसके ज्यादा एज के हैं। तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूं। देखो बेटा, देखते रहना आंसर क्या आएगा, बिलो 12 ईयर्स और एबव 12 ईयर्स। समझ में आया कि नहीं? गर्ल्स में वही किया हमने, बिलो 12 ईयर्स और एबव 12 ईयर्स। तो सर यहाँ पे बताओ 50 का 3/5 निकालेंगे, हो जाएगा सीधा सीधा 30। यानी 30 बच्चे जो होंगे वो 12 से कम साल के होंगे। यानी 50 में से 30 अगर 12 से कम होंगे, मतलब 20 जो बच्चे होंगे 12 या उससे ज्यादा एज के होंगे, स्वाभाविक है। आगे पढ़ते हैं। 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स आर 12 ईयर्स है ना, एबव और मोर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। टोटल का जो लड़की होगी उसका 5/12 भाग क्या होगा, ज्यादा इसका होगा। हम बोले निकाल लोगे क्या, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं फटाफट। 40 का अगर तुम 5/12 निकालोगे बेटा क्या होगा, 4 से 3 बार में, 4 से 10 बार में, मतलब कितना होगा 50/3। ठीक है, 50/3। तो यानी कि देखो 40 में से 50/3 बच्चे जो है 50 क्या होगा, 12 से ज्यादा इसके होंगे। तो अगर 40 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 कितना बेटा 3। यानी 70/3 जो गर्ल्स होंगे वो 12 से कम एज के होंगे। अब हम सवाल को सीधा सीधा पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, रफ करते जाऊंगा क्योंकि जगह थोड़ा सा कम ना पड़ जाए इस वजह से। अब ये सवाल बोला सा, देखिए नंबर ऑफ द स्टूडेंट बिलो द 12 ईयर्स, 12 साल से कम वाले स्टूडेंट। स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाता है, घबराइएगा मत। सिर्फ स्टूडेंट का मतलब बॉयज नहीं, सिर्फ गर्ल्स नहीं, ये दोनों बोल रहा है। और दोनों जैसे टोटल जनसंख्या कितना 480, मतलब 12 साल से कम जो है सो बच्चों की संख्या 480। हम बोले रुको, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, जल्दी बात करते हैं। इधर आइए, यहाँ पर कितना बेटा 30 और यहाँ पे कितना बोलो 70 कितना हो जाएगा 3। ध्यान समझना, यहाँ पे 30 प्लस कितना हो जाएगा बोलो 70 कितना हो जाएगा बोलो 3। 30 दिया, देखो यहाँ पे ध्यान से, 30 दिया 90 और 70 कितना हो जाएगा 160। यानी 160 कितना हो जाएगा बोलो 3। 160 कितना हो जाएगा बेटा 3। हमारे हिसाब से सर टोटल जो 12 साल से कम बच्चों की संख्या वो 160/3 है। ये बोला नहीं सर हमारा इतना नहीं है। बोले कितना है तुम्हारा, बोलो ये कितना है, बोलो हमारा कितना होगा, बोलो फटाफट से 480। कितना हो जाएगा 480। ठीक है, अब देखो कटा दूं, 16 से कटा दो सर, 16 3 48। यानी 1 का मान बेटा कितना होगा 9। 1 का मान आ गया 9 और 1 का मान आ गया तो सवाल तो यूं खत्म कर देंगे, देखते रहो। अभी सवाल बोला सर 5/18 ऑफ द टोटल स्टूडेंट, बताओ कितना होगा। हम बोले भाई 5/18 किसका, तो टोटल तुमको नहीं पता है। 50 अगर बॉयज है और अगर मान लो 40 लड़कियां, तो टोटल कितना होंगे 90। तो 90 का 5/18 निकालोगे 25 हो जाएगा। देखो ना यार, तो सर निकालना कितना, हम बोले देखो भाई 90 का 5/18 तो 18 पंचे कितना 90, मतलब हमको 25 का मान चाहिए बेटा, 25 का। 1 का मान तुम 9 निकाल के बैठे हो, 25 का मान नहीं निकाल दोगे क्या सर। 25 गुने 9, 25 9 कितना होता है 225। यानी कि टोटल जनसंख्या का 18/5 की अगर बात करेंगे तो 225 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कंसंट्रेट होकर सोचना होगा बैंक में, वहां के ना कि तुम हड़बड़ी में कर ले जाओगे। नहीं, मेंस में कोई भी ट्रिक काम नहीं करता। ये बात मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए बात करते हैं बहादुर, अगला एक और खूबसूरत सवाल स्क्रीन पे आने वाला है, ताबड़तोड़ बात करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत सवाल है यार, आगे बात कर ही लेते हैं। आइए, कितनी मजा आएगा सवाल करने में। पढ़ू, सवाल ये बोल रहा है 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी आर मेल एंड रेस्ट ऑफ द फीमेल। अब समझ में आ गया होगा क्योंकि बार बार बात समझ में आ रहा है। 2/3 जब बोल रहा है, 2/3 मतलब 2/3 का मतलब न्यूमरल मान कितना होगा सर, अगर 3 लोग होगा उसमें से 2 लोग अगर मेल होंगे तो एक लोग फीमेल होंगे। तो यहीं से आपकी शुरुआत करना चाहिए, मेल और फीमेल। देखो यहाँ पे मेल और फीमेल की बात यहीं पे कर लो, मेल और फीमेल। अगर 200 मेल होंगे तो बेटा 100 क्या होंगे, जल्दी बताओ सर। 100 होंगे फीमेल। बात समझे कि नहीं। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय कंपनी आर मेल एंड रेस्ट आर द फीमेल। बहुत बढ़िया। 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉय एंड 2/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्पोररी। देखिए यहां पर 2 तरह के एम्प्लॉय है, टेम्पोररी है, परमानेंट रहा होगा। हम बोले निकाल लेते हैं, घबराओ मत निकालते हैं। एक यहां पे समझिएगा, एक हो जाएंगे टेम्पोररी, एक हो जाएंगे परमानेंट। फीमेल में वही होगा, फीमेल की बात करें यहां पे हो जाएगा टेम्पोररी और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो परमानेंट होगा। ये टेम्पोररी और परमानेंट होगा। हम बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए पढ़ लें।
3/8 किसका? मेल का। तो भैया 8 का मान 200, 1 का मान 25, मतलब 3 का मान 75, यानी 75 लोग टेम्पोररी होंगे तो 125 लोग जो होंगे बेटा वो परमानेंट होगा। यानी 200 मेल में से 75 लोग जो है सो टेम्पोररी, तो बाकी घटा देंगे 200 में से तो 125 होगा क्या? परमानेंट। आगे पढ़ें। 2/5 बोला फीमेल, 2/5 फीमेल जो है सो क्या है? टेम्पोररी। 2/5 का मतलब समझ लो, सीधा सीधा 40, 100 का 2/5 मतलब 40, अगर टेम्पोररी होगा तो 60 होंगे परमानेंट। तो यहां से हम टेम्पोररी और परमानेंट बिल्कुल निकाल चुके हैं। आगे पढ़िए, सीधे सीधे बात। एंड द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय इज 740। अच्छा, टोटल परमानेंट कितना? 740 है। बोले नहीं भाई, हमारा 740 नहीं है। टोटल परमानेंट की अगर बात करें बेटा, यहां पर देखो 125 प्लस 60 मतलब सर 185। हमारे हिसाब से टोटल परमानेंट जो होगा 185 होगा। बोला नहीं सर 185 नहीं है, इसके हिसाब से सर हमारा मान कितना दिया, जल्दी बताओ सर। इसके हिसाब से हमारा मान कितना? 700 बोलो 40 होगा। हम बोले अच्छा, तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20, यानी सर 1 का मान आ गया बेटा 4। 1 का मान कितना हो जाएगा? 4। 1 रेशियो का मान निकल गया, मतलब सवाल ने अब दम तोड़ने के कगार पे खड़ा है, तोड़ना पड़ेगा उसको दम। आओ इधर। सवाल बोला सर 7/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड द नंबर ऑफ द टेम्पोररी है ना फीमेल एम्प्लॉय। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो निकाल लो कि जितना टोटल जनसंख्या कितना? 300। टोटल कितना? 300। 300 का 7 बटे कितना निकालो? 15 निकाल लो सर। निकाल दो? हम बोले हाँ। देखो यहाँ पे 300 का 7 बटे 15, 15 से 2 बार में 20 बार में 20 दूनी 40, यानी टोटल जो इसके जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय का 7 बटे 15 जो है वो कितना? 140 है। हम बोले हाँ। बोले 140 जो है सो टेम्पोररी फीमेल से कितना ज्यादा है? हम बोले टेम्पोररी फीमेल तो यहाँ पे 40 है। हम बोले अच्छा, तो 40 हो गए अगर, तो ये टोटल जो है सो समय आ गया, और टेम्पोररी जो फीमेल है यहाँ पे वो 40 है। कितना ज्यादा? बोले 100 ज्यादा दिख रहा है। देखो ना 100 ज्यादा दिख रहा है। ये 140 तो वो 40, कितना ज्यादा? 100, यानी 100 का मान चाहिए। हम बोले हाँ 100 का मान चाहिए। तो सर 100 का मान कैसे निकलेगा? 1 का मान 4, तो 100 का मान कितना होगा? 400। तो देख लीजिएगा टोटल एम्प्लॉय का 7 बटे 15 जो फीमेल हैं, टेम्पोररी फीमेल से 400 ज्यादा। ऑप्शन नंबर कहां पे? ए जो राइट आंसर लिख लीजिएगा। तो अच्छे सवाल है, माइंड काफी डेवलप होगा, उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते कुछ और सवाल, बेहतरीन सवाल आपका इंतजार कर रहा है। आइए बात करो, अगला सवाल देखते हैं। डरिएगा मत, मेंस का सवाल है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस सवाल को देखते हो, इतनी खूबसूरत सवाल पढ़ना पड़ता है। पढ़िए, पढ़ लेता हम भी, आप भी पढ़िए। क्या है? बोला इनकम का कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, किसका? अंजलि और रीता का। देखो कुछ अंजलि और रीता दो बंदी है, अलग अलग उसका इनकम का स्टेटमेंट दिया। मतलब क्या क्या दिया है? बोला रेशियो ऑफ देयर इनकम इन द ईयर 2017। देखिए भाई ईयर दिया हुआ, हम पहले नाम लिख लेते हैं बंदी का जो भी है। ये हो जाएंगे अंजलि, ये हो जाएंगे हमारे रीता। ये 2017 की बात करते हैं। 2017 में इसका क्या इनकम का रेशियो दिया है? 5 अनुपात कितना बेटा? 4। 5 अनुपात कितना? 4। आगे रेशियो ऑफ अंजलि इनकम इन 2018 है ना, डेट ऑफ 17। देखिए अंजलि का ही रेशियो, अंजलि का ही रेशियो क्या अलग से दिया हुआ है? क्या 2018 और 17 की बात कर रहा है। कितना दिया हुआ 18 और 17 में? सर 3:5। 18 और 3 देखो यहाँ पे सीधा बात, 18 और 17 अंजलि का 18 और 17 में 3 अनुपात कितना? 5, मतलब 17 में 5 है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। देखिए 18 का भी, और देखो 17 में पहले 5 सर, बाद में 17 में 5 है, मतलब माइनस कुछ मतलब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो 18 का बिल्कुल 3 ही होगा, मत छेड़ो उसको, रहने दो। आगे पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ द रीता इनकम इन 18 और 17। 18 और 17 यहाँ पे थोड़ा बैलेंस है, देख लो। रीता का 18 में कितना? 3, और 17 में कितना है? 2 बेटा। अच्छा ऐसा, हाँ। तो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, देख लो फटाफट से। ये गड़बड़ चल रहा है, ये गड़बड़ चलेगा। हमने क्या सर यहाँ पे हमारे हिसाब से इसका 18, रीता का 18 में ये 2 है, ये 17 में 2 है, तो यहाँ पे कितना है बताइए? ये हमारा हो जाएगा कितना? 3। अच्छा, और यहाँ पे कितना दे रहा है बोलो? 4। तो क्या करना होगा तुमको? ये 4 है तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। रीता का दोनों साल 17 का ही अलग अलग 2 जगह मान अलग नहीं हो सकता है। यहाँ पे रीता का अगर 17 में 4 है तो यहाँ 2 कैसे होगा? यानी कि इसको क्या कर जबरदस्ती 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि जो तुम्हारा 18 में इसको 3 आना था वो कितना होगा? 6 आ जाएगा। देख लो, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, तब जाके तुम्हारा मामला क्या होगा? गड़बड़ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? तो 18 में रीता का जो रेशियो आएगा कितना हो जाएगा? 6 आएगा, और 17 में कितना हो गया? 4। अब आगे पढ़ते हैं। बोला इफ 10242 इज द सम ऑफ द इनकम ऑफ अंजलि एंड रीता इन 18। हम बोले भैया 18 का इनकम तुम्हारा कितना? देख लो। हम बोले 18 का इनकम देखो, ये 3 और ये कितना का बना? 9। हम बोले भैया हमारे हिसाब से 18 में दोनों का इनकम कितना है? 9 है। ये बोला नहीं सर 9 तो नहीं है। हम बोले कितना? देखो यहाँ फटाफट से देखिएगा, इसका मान दिया 10242, तो 9 से करा दो फटाफट से, है ना। एक बार में 9 है ना, बच कितना गया? देखो यहाँ फटाफट से सर 12, फिर 1 3 मतलब क्या? 34, तो 9 3 बोलो
9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 टी 72, एक का मान आ गया कितना 1138, रहने दो, एक का मान आ चुका है, आंसर तो दे ही देगा, डोंट वरी, एक का मान। सवाल क्या बोला था, फाइंड द इनकम ऑफ रीता इन द ईयर 2000, बोलो 2017, तो 17 में रीता इनकम 4 के बराबर है, एक का मान देखो यहाँ पे कितना है 1138, और इसको 4 से जब मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 8 चौका 32 का 2 कैरी 3 है ना, 4 तिया 12, 3 15 का 5 और कैरी 1, अगर 44 प्लस 1 45, मतलब 2017 में जो इसका रीता का इनकम रहा होगा 4552, कहां पर है, ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर। तो अब देख पा रहे सवाल कितना डिफिकल्ट हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को ध्यान रखना, प्लस अगर रेशियो का सवाल है तो बैलेंसिंग ऑफ रेशियो सवाल मर्ज नहीं करे, इससे संभव ही नहीं है भाई, मेंस में बैलेंसिंग से रेशियो का सवाल मर्ज करेगा। इवन आपको टाइम एंड वर्क की बात कर लो, प्रॉफिट और लॉस की बात कर लो, रेशियो के बिना हर टॉपिक अधूरा है मेरे दोस्त, इसे रेशियो पढ़ रहे हो तो डूब के पढ़ लो। अच्छा हाँ, इसके प्रपोर्शन बैंक में सवाल नहीं पूछता, प्रपोर्शन से मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन पूछता नहीं, इसे पढ़ाऊंगा भी नहीं मैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना मुझे पता है, अगर पढ़ना होगा तो यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे एसएससी का वीडियो पढ़ा होगा, जाके देख लीजिएगा। आइए सवाल यहाँ दिखाता है, क्या खूबसूरत सवाल है, देखो क्या बेहतरीन सवाल है, एकदम अल्टीमेट सवाल है, पढ़ूं। मेंस के सवाल की सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस को समझना, सॉल्यूशन 2 लाइन में हो जाएगा अगर समझ लोगे तो, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे ना, फिर छोड़ना पड़ेगा। बोला रेशियो, देखो रेशियो मार्क्स ऑब्टेन बाय द शुभम इन थ्योरी टू टोटल मार्क्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन द थ्योरी, यही लाइन तो तुमको पहले फंसा लेगा। देखो होता क्या कि एग्जाम जब होती है ना बेटा, देखो एग्जाम जो होता है वहां पे 2 तरह के एग्जाम है ना, 2 तरह मार्क्स होता है, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। देखो एक होता है थ्योरी में, एक होता है थ्योरी में, समझो, एक होता है कि आपका प्रैक्टिकल, एक क्या होता है प्रैक्टिकल होता है, समझ लेना। यानी कि एग्जाम में 2 तरह के मार्क्स हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो सवाल बोला सर थ्योरी में जो उन्होंने मार्क्स प्राप्त किया वो 7 है, लेकिन जो प्राप्त कर सकता था वो है 10। इसका क्या मतलब है, हम जो प्राप्त किए और प्राप्त कर सकते थे, प्राप्त कर सकते थे मतलब थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स। भाई मान लो कोई पेपर 100 का हुआ तो हम 100 में 100 प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमने प्राप्त किया मान लो 70, तो हम जो प्राप्त किए 70 वो तो, लेकिन हम प्राप्त कर कितना सकते थे सर, 100 पूरा का पूरा कर सकते थे। तो जब पूरा जो कर सकते उसको मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं, मतलब थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स। देखो यहाँ पे थ्योरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, थ्योरी का ना, थ्योरी में जो प्राप्त हुआ तुम्हारा, देखो थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स कितना था, बोलो सर थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स था 10, लेकिन तुमने जो प्राप्त किया, प्राप्त कितना किया बेटा 7, मतलब देखो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे लिख रहे तो मैक्सिमम मैंने अचीव मार्क्स है ना, इसको ऐसे लिख दूंगा ज्यादा अच्छा होगा, थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स पता चल जाएगा सर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स और ये मैक्सिमम मार्क्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो सर थ्योरी में मैक्सिमम 10 था, लेकिन तुमने प्राप्त कितना कर पाया, बोलो 7। ऐसा तो ना थ्योरी में थ्योरी पूरा लिख देंगे तो पूरा मार्क्स देगा, ऐसा तो नहीं है। तो मैक्सिमम 10 मार्क्स था, तुमने प्राप्त कितना किया बेटा, बोलो तुमने ऑब्टेन कितना किया 7। और आगे बोला, आगे हम बोला हाँ ठीक है, आगे बोलो भाई क्या करना है, बोला टोटल मार्क्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन द प्रैक्टिकल वर 20% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द थ्योरी। टोटल मार्क्स तो थ्योरी कितना बेटा 10, इसका 20% मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स प्रैक्टिकल में होता है वो 2 होता है। देख लो मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल मार्क्स प्राप्त कर सकते थे वो 2 होगा, क्योंकि थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स का कितना बेटा 20%, यानी मैक्सिमम मार्क्स 10 का 20% होता 2। यानी कि भैया देखो टोटल कितना का एग्जाम हुआ था सर, टोटल मार्क्स कितना था, बोलो सर थ्योरी था 10 और प्रैक्टिकल 2, मतलब टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, बोलो सर टोटल मार्क्स जो होगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा यहाँ पे 12। देख लेना कि मैक्सिमम थ्योरी 10 हुआ था, प्रैक्टिकल 2 मार्क्स का हुआ था, यानी 12 मार्क्स मैक्सिमम था। सवाल क्या पूछा, शुभम है, देखो इफ द शुभम गॉट फुल मार्क्स इन द प्रैक्टिकल, अच्छा प्रैक्टिकल में तुम पूरा का पूरा लाया, 2 नंबर पूरा मिल गया, तो बोला देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द शुभम टू द टोटल मार्क्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड। बेटा सुनो शुभम कितना लाया, शुभम कितना लाया, देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स जो हो सकता था। हम बोले भैया देखो तो थ्योरी में लाया 7 नंबर, थ्योरी में 7 नंबर, प्रैक्टिकल में तुमको फुल में फुल मिल गया, मतलब 2 नंबर का प्रैक्टिकल था पूरा मिल गया। तो सर यहाँ पे 7 और ये 2 तुम 9 नंबर लाया, लेकिन तुम ला कितना सकता था सर, ला तो हम पूरा 12 नंबर सकते थे, क्योंकि थ्योरी में मेरा 3 नंबर कट गया। अगर पूरा ला सकने की बात है तो 10 नंबर थ्योरी में और 2 नंबर प्रैक्टिकल में, 12 नंबर हम ला सकते थे। और इसी का रेशियो बोला है 3 तिया 9 और 3 चौका 12। आप देख पा रहे हैं सर क्या बेहतरीन सवाल है, 3:4। अब बता देना ना, तो ऑप्शन नंबर कहां पर है, 3:4, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये प्रैक्टिकली सोचोगे नहीं तो कैसे होगा, मेंस में दिमाग थोड़ा डेवलप तो करना पड़ेगा दोस्त। तो उम्मीद करते हैं सवाल बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखते हैं क्या होगा। एक और खूबसूरत सवाल ये रहा, ये सवाल अपने आप में कैसे डी आई मेरे भाई, ये सवाल अपने आप में कैसे डी आई जो आपको 5 मार्क्स देती है, कहां पे, प्रीलिम जैसे एग्जाम में। तो प्री में आपको 5 मार्क्स देकर के जाएगा, देख लो एक बार सवाल अच्छे से ना। तो भाई हम 5 मार्क्स को देखो, हर सवाल अपने आप में कैसे डी आई का रूप है, और मुझे लगता है कि काफी हेल्प करेगा प्रीलिम्स में और मेंस में, तो करेगा ही करेगा। पढ़ो सवाल अच्छे से।
चलो पढ़ो, देखिए यहाँ पे क्या है, पढ़ते हैं। बोला सर एक कोई कंपनी है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक आईटी डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है बेटा, और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और एक सेल्स डिपार्टमेंट है, और उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है। हम ले लो पढ़ लिख लेते याद रहो। ये तुम्हारे हो जाएंगे आईटी डिपार्टमेंट, ये हो जाएंगे तुम्हारे बोलो एचआर डिपार्टमेंट बेटा, और यहां पर जो हो जाएंगे तुम्हारे वो क्या होंगे सर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो जाएंगे। ये हो जाएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और आगे हो जाएंगे सर सेल्स का डिपार्टमेंट। एक कंपनी के अंदर ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है, और इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने वो दिया हुआ है। सर देखो यहाँ पे दे रहा है इतना 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 है ना नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब आईटी में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं 80। सर ये एचआर में कितने काम कर रहे हैं बेटा 60, और मार्केटिंग में कितने काम कर रहे हैं 100, और सेल्स की बात करते हैं तो 40 लोग सेल्स में काम कर रहे हैं। ठीक है आगे पढ़ें। ठीक है, अब इसमें कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, स्वाभाविक है ना, वही तो बोला है। बोला रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो मेल और फीमेल को अलग कर रहा हूं, देख लो मेल और फीमेल को अलग कर रहा हूं। ये हो जाएंगे मेल और ये हो जाएंगे हमारा फीमेल। हर वही हुआ, यहां भी मेल और फीमेल होंगे, स्वाभाविक है सर। ये हो जाएंगे मेल और ये हो जाएंगे फीमेल, यहां पर भी होगा मेल और फीमेल, तो देख लो अलग कर ही लो एक बार। ये हो जाएंगे मेल और ये हो जाएंगे बेटा फीमेल, तो चारों में से अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने इसको अलग करके रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर किस में आईटी डिपार्टमेंट में रेशियो कितना 3:4, मतलब 3:1, यानी कि टोटल 4 लोग। देखो अगर इसको बांटोगे 3:1 में तो बेटा क्या हो जाएगा सर, 4 का मान 80, 1 का मान 20, तो 3 का मतलब 60। 60 लोग मेल होंगे बेटा, तो 20 लोग क्या होंगे बोलो फीमेल। तो आईटी डिपार्टमेंट में मेल की संख्या 60, तो फीमेल होगा बेटा 20। आ जाओ आगे पढ़ो। बोला सर रेशियो क्या है मेल फीमेल का, किसमें एचआर डिपार्टमेंट कितना दिया 2:1। रुको, अगर 2 मेल काम कर रहे होंगे 1 फीमेल, मतलब टोटल कितना 3 का मान 60, 1 का मान 20, मतलब सर यहाँ पे 40 मेल होंगे बेटा, तो 20 क्या होंगे फीमेल होंगे। तो यहां तक तो उम्मीद क्या क्लियर रहा होगा तुम लोग को, एकदम क्लियर रहा होगा। आगे बात करें, हाँ यहां देखिएगा, यहां फटाफट से पढ़ो। बोला इफ द मेल एम्प्लॉय है ना, देखो यहां पे घुमा दिया है। बोला मेल एम्प्लॉय जो है सो एचए मार्केटिंग डिपार्टमेंट 20 ज्यादा है, किससे फीमेल से। यहां से कैसे करोगे, यहां दिया नहीं तो यहां से ऐसे निकालो ना। तो सर अगर इसको x मान लोगे तो यहां पर x माइनस के x प्लस कितना होगा 20 ज्यादा है ना, तो सर ये 2x + 20 का मान कितना हो जाएगा 100। 20 बराबर उधर माइनस कर देंगे, यानी 2x बराबर 80, x बराबर 40, यानी कि 40 + 20 यहाँ 60, तो यहाँ पे 40। हम इसको कैसे सॉल्व किए, जो बच्चे समझ लिया मैं बता रहा हूँ। देखो ये x + 20 जो होगा बेटा वो किसका होगा, मार्केटिंग के 100 लोग के बराबर होगा। तो ये उधर से घटा देना, कितना हो जाएगा सर 2x बराबर हो जाएगा 80, यानी कि x बराबर कितना होगा बोलो, x बराबर होगा 40। समझे, x बराबर कितना होगा बेटा 40 हो जाएगा। इसलिए अगर 40 ये होगा तो ये 60 हो जाएगा। खत्म। आगे आखिरी लाइन, खत्म नहीं हुआ, आखिरी लाइन पढ़ो। आगे बोला है कि सर सेल्स में जो है ना सेल्स में मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया हुआ, कहां पे, यहाँ पे मेल और फीमेल मार्केटिंग, यहाँ तो ठीक है बराबर है। देखो एंड द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ है ना एम्प्लॉय सेल्स आर डिपार्टमेंट मेल, सेल्स में जितने लोग करते हैं उसमें आधा क्या है मेल है। तो आधा मतलब देखो यहाँ पे 40 में से 20 लोग मेल होंगे, तो 20 लोग क्या होंगे बोलो फीमेल। आप समझ में आया क्या, हमारे समझ में आ गया सर। आगे पढ़ते हैं। क्या पूछा था उन्होंने, रेशियो पूछा किसका, बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल टू फीमेल है ना एम्प्लॉय फ्रॉम ए कंपनी। बेटा टोटल कंपनी में मेल और फीमेल का रेशियो पूछा, हम निकाल देते हैं, यहीं पे निकाल दूं। ये हो जाएंगे मेल और ये हो जाएंगे फीमेल, निकालो। यहाँ पे देखो मेल जोड़ो पहले 60 और 40, 100 और कितना हो गया 60, 160 और 20 180, मतलब पहले तो 180 निकालना है हम बोले हाँ ठीक है, मेल निकल गया 180। फीमेल जोड़ो 20 20 40 40 80 और बेटा कितना हो जाएगा 20 है ना, सो जाएगा 100। तो सर इसको अगर कटाएंगे तो कितना होगा सर 9 अनुपात कितना हो जाएगा बोलो सर, 20 से कटा दो 5, तो 9:5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, लिख लीजिए फटाफट से। तो इस लेवल के सवाल अगर रेशियो में दिख सकता तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं प्री के बाद जैसे प्री वो खत्म होता है, एक मेंस का मैं ऑफलाइन बैच में शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। मुझे लगता है बच्चे मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसका बार बार मेंस शुरू करा है, इसके लिए हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, इधर आइए। अब यहां पर देखिए कितनी खूबसूरत सवाल है यार, बेहतरीन सवालों में से एक है और हम पढ़ने जा रहे हैं इसी को ना। क्या बोला इन्होंने, बोला सर रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप इज 1:3। अच्छा इसका दो चीज दिया हुआ, क्या दिया हुआ यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे मोबाइल है बेटा, यहाँ पे मोबाइल है और यहाँ पे लैपटॉप है। ठीक है, लैपटॉप है, इसका सीपी का रेशियो यानी कि इसके कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। अगर मान लो कि 1 रुपया में तुमको मोबाइल मिलेगा तो 3 रुपया लैपटॉप का दाम होगा, 1:2 कितना हो जाएगा 3। हम बोले अच्छा ठीक है।
अब दो लोग परचेज कर रहे हैं, राम ने परचेज किया x नंबर ऑफ लैपटॉप एंड 6 नंबर ऑफ मोबाइल। राम के बारे में क्या जानकारी है, देखो राम के बारे में क्या जानकारी फिलहाल तुम्हारे पास। राम कितना खरीदा बेटा, देखो सर राम x लैपटॉप खरीदा और 6 मोबाइल, यानी मोबाइल पहले अच्छे लिख दो, अब मोबाइल लैपटॉप कितना खरीदा, ये x, ये संख्या दिखा रहा है कौन कितना सामान खरीदा। आगे राहुल एक बंदा है, क्या है कि राहुल, अब राहुल की बात करें, हम बोले हाँ राहुल की बात करो। राहुल क्या खरीदा सर, वो 6 लैपटॉप और x मोबाइल, यानी x मोबाइल और लैपटॉप कितना खरीदा 6। अब आगे बोले, हम बोले हाँ, टोटल अमाउंट पेड बाय राहुल इज 40% मोर देन टोटल अमाउंट पेड बाय राम। अच्छा तो भैया सुनो, राहुल 20-40% ज्यादा पे किया है, यानी कि राम 100 पे किया होगा तो 140, तो रेशियो होगा 7:5। तो पहले तो अमाउंट निकाल लो फटाफट से, इसका देखो, इसका राम ने कितना पे किया होगा बताऊं, राम ने कितना पे किया होगा टोटल बता दे सर। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये राहुल है और ये राम है, ये राहुल है और यहाँ पे राम है, आराम से ये राम है, निकाल लीजिए पहले। सर राहुल कितना पे करेगा, मैं बता रहा हूँ। राहुल देखो यहाँ पे 1 रुपया के हिसाब से मोबाइल मिल रहा है, तो x मोबाइल खरीदेगा, तो यहाँ पे 1 गुने x इसका क्या हो जाएगा, मोबाइल का खर्च हो जाएगा, प्लस इसमें लैपटॉप में कितना पे किया राहुल ने सर 3 रुपया के दर से 6, मतलब 6 बोलो 18, ये हो जाएगा किसका, राहुल का, इतना मैंने पे किया होगा। देखो ना यार, ये रेट दिया, नंबर ऑफ आर्टिकल दिया है, बात खत्म। अगर एक मोबाइल को 5 रुपया मिल रहा है, 10 मोबाइल खरीदेंगे, 10 गुने 5 50 हो जाएगा। अब आ जाइए राम का, सर राम 1 रुपया हिसाब से 6 मोबाइल खरीदा, मतलब 6 रुपया प्लस। अच्छा यहाँ पे अगर तुमको दिक्कत जा रहा होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुम लोग होशियार है थोड़ा, क्यों, ये हो जाएगा सर ये x प्लस 6 18, और यहाँ पे अगर बात करें कितना मिला इसको, सर यहाँ पर देखिए 1 गुने 6 रुपया प्लस यहाँ पे 3 जो है सो लैपटॉप x के रेट से खरीदेगा 3x, और इसी का रेशियो दिया कितना बेटा 7/5। क्यों राहुल 40% ज्यादा पे करेगा, यानी 140 अगर राम 100 करेगा तो 140 और 100 का रेशियो बेटा 7:5 होगा। आइए इसको कटम पिटी मचा करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे, लो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा सर 5x प्लस 18 पंचे 90, और ये हो जाएगा क्या 7 छक 42 42 और प्लस 7 21x से काम करें, हम बोले क्या से इसको उधर घटाओ, 21x में 5 जाएगा, क्या बचेगा 16, 16x बराबर कितना होगा 48, यानी कि बेटा x बराबर कितना हो जाएगा 3। और यही पूछा था सर x का क्या मान होगा, बोले x बराबर क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरह के सवाल जब वेरिएबल वाले मिलते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, आपसे बन जाएगा। मूव करूं, बताओ फटाफट से मूव करूं, मूव करना पड़ेगा, आगे बढ़ते वक्त कुछ और बेहतरीन सवाल आपका वेट कर रहा है, खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे बहादुरों ये रहा, एक और सवाल, एक और लाजवाब सवाल आपके स्क्रीन पे देने लग गया है। ये सवाल इनकम वाले सवाल है, मुझे लगता है इनकम वाले सवाल बेसिक तो मैं करा ही दिया था, एक मेंस लेवल के इनकम के सवाल आपकी नजर आपको आने लग गए हैं। आइए ना देखिए ध्यान से, रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए टू बी 4:3। अच्छा मंथली कमाई कितना है ए और बी का, कितना है 4:3। आगे रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी 4:2। देखो बैलेंसिंग करना पड़ेगा बेटा, बैलेंसिंग, बी का अलग अलग, पहले बैलेंस कर लेते हो, इधर आओ देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या ए और बी का मंथली कमाई कितना है 4:3 बेटा 3। अच्छा और बी और सी का मंथली कमाई कितना, जल्दी बताओ 2:2 कितना हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा, ठीक है 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात बोलो सी जो होगा क्या होगा 4 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना होगा जल्दी बताओ सर, ये हो जाएगा 3 हमारा, देख लो बराबर से हम बैलेंस कर लिए बहादुरों, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखना ना। तो ये बात थोड़ा सा एक बार देख लीजिए बराबर से। तो 8:6:3 आगे पढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सी का मंथली इनकम और हिज सेविंग्स इज कितना 12,000। रुको भैया ध्यान सुनना, अब बड़ा आसान है। सी के बारे में कुछ कमेंट किया, सी के बारे में आपको पता है ना, खर्च देखो आप फिर रिपीट कर रहा हूं ना, इनकम में से बेटा, इनकम में से अगर से खर्च को घटाओगे क्या बचेगा सेविंग्स, यानी कि अगर इसको उधर भेज देंगे तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि जब इस सेविंग्स और खर्च को तुम वापस से जोड़ दोगे ना तुमको इनकम प्राप्त हो जाता है, होगा। हम बोले हाँ, सवाल तो वही बोला है। बोला सर जानते हैं क्या डिफरेंस बिटवीन द सी का मंथली इनकम और उसके जो है सेविंग्स वो कितने बराबर बोला 12,000 है। बोले बहुत शानदार। और आगे बोला है सर सी का जो सेविंग्स है वो हाफ है उसके एक्सपेंडिचर का। हम बोले यहीं पर सी के बारे में बातें कर लेते, रुक जाओ, सी के बारे में बात करना पूरी तरह से प्योरली हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, सी के बारे में। लो हम सी के बारे में बात कर रहे हैं, हम सी के बारे में बात करो, इसका इनकम है, इसका यहाँ पे बेटा खर्च होगा एक्सपेंडिचर और इसके सेविंग्स होंगे। सवाल बोला सर देखिए ध्यान से, ध्यान सुनिए, ध्यान सुन ले, सेविंग्स इसका हाफ है, अगर ये एक्स है और इसका डबल इसका क्या होगा खर्च होगा एक्सपेंडिचर, यानी 2x। डबल का मतलब क्या बेटा, देखो डबल का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो खर्च जो है सो डबल होगा यानी 2x, यानी कि इसके इनकम कितने होंगे जल्दी बताओ, इसके इनकम कितने होंगे, सवाल बोल रहा है
जितनी सेविंग्स है वो आधा है खर्च का, यानी खर्च डबल होगा। अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा बोलो सर 2x, यानी टोटल कमाई कितना होगा इसका 3x। देखो इसको दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पता चल जाएगा इनकम। सवाल बोले सर हमारा इनकम नहीं है, हम जिसको 3x बोल रहे सवाल बोले नहीं सर हमारा इनकम इतना तो है ही नहीं, हम बोले अच्छा नहीं है, ठीक कोई बात नहीं। अब इसका लाइन पढ़ो, इसका लाइन बोला सर देखिए हमारा डिफरेंस किसका किसका, मंथली और सेविंग्स का कितना है 12,000। हम बोले भैया देखो हमारे हिसाब से तुम्हारा इनकम कितना है 3x और सेविंग्स कितना है x, तो इसका डिफरेंस की अगर हम बात करें बेटा कितना हो जाएगा 2x, और इसका मान सवाल कितना दिया बताओगे सर, इसी का मान। अगर आप ऐसा नहीं लेना चाहोगे, सुनो अगर x मान में तुमको दिक्कत है रेशियो मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, अगर 1 रुपया सेविंग्स है 2 रुपया खर्च होगा और इसका इनकम कितना होगा 3। अब देखिए 3 और 1 का डिफरेंस 12,000 दिया है, पढ़ो सवाल को, बोला इनकम और उसकी सेविंग्स 12,000 डिफरेंस है। हम बोले यहाँ पे 3 और 1 का सेविंग 2 है, 2 का मान सवाल आपको 12,000 देके रखा, कितना 12,000, 1 का मान कितना होगा बोलो, 1 का मान होगा 6,000, 1 का मान बेटा क्या हो जाएगा 6,000, 1 का मान 6,000 होगा। तो बोला था सर बताओ किसका, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ ABC। अच्छा ABC एवरेज इनकम निकाल लो यहाँ पे, एवरेज इनकम, क्योंकि हमारा भी इनकम 3 यहाँ भी 3, तो बात बराबर है। देखिए एवरेज इनकम निकालूं, एवरेज इनकम का मतलब तीनों को जोड़ लो सर, 17 बटे कितना हो जाएगा बोलो 3, यानी कि एवरेज इनकम निकल रहा है, एवरेज इनकम निकल गया 17 बटे कितना 3। जल्दी बताओ सर यहाँ पे 1 का मान कितना है 6,000, तो 17 बटे 3 का मान कितना निकल जाएगा सर 17 बटे 3 और 1 का मान 6,000, तो यहाँ पे चिपका दिया करो, तो सर यहाँ से निकलेगा 2,000 अन्य 17 दूनी कितना 34,000। तो सर एवरेज जो है सो तीनों का इनकम कितना होगा 34,000 होगा। देखो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ए इज योर राइट आंसर। तो पूरी तरह से बैलेंसिंग पर सवाल टिका हुआ था, और थोड़ी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कि सेविंग्स और खर्च को जोड़ेंगे तो हमें इनकम प्राप्त होता है। तो यहां पर इसकी जो खर्च था सेविंग्स था वो हाफ था इसके खर्च का, यानी खर्च इसका 2 गुना होगा, यानी टोटल कमाई कितना होगा 3, और यहां भी 3 ही था, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको इस तरह सवालों से होकर गुजरना चाहिए। मुझे लगता है मजा आ गया सवाल करके। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं सवाल। देखिए फटाफट से, बहुत बेहतरीन खूबसूरत सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका, पढ़ते हैं फटाफट से। क्या है, पढ़ो सवाल, इधर आइए पढ़ लेते हैं। बड़ा सर देखिए रेशियो ऑफ द एम्प्लॉय इन कंपनी A to B। अच्छा A to B यहाँ पे कितना दिया 6 बोलो 5, और आगे लिखा है सर एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन C to A, यानी A का मान दोनों जगह बराबर नहीं है बेटा, यहाँ पे बराबर कर लो A का मान तो मान तुम्हारा हो जाएगा। देखो यहाँ पर A का मान 6 और यहाँ पे A का मान कितना 10, तो यहाँ पर पहले ही लाइन में तुमको बैलेंसिंग ऑफ रेशियो का इस्तेमाल ये कर ले गया। देख लो, तो बैलेंसिंग ऑफ रेशियो इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे हर जगह दिखाई दे रहा होगा। मतलब से बात करें हम यहीं पे बराबर करो, अलग से करूंगा नहीं, मेंस का तैयारी करो समझ आ जाएगा। सर यहाँ पर A का मान कितना 6 और यहाँ पे मान कितना है बोलो सर, यहाँ पे 10 है, तो इसको 6 से गुना करता हूँ दोनों रेशियो को, और इसको क्या करूँ बेटा इससे इसको 10 से गुना कर दूंगा। क्यों, अरे भैया 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा 60, सीधा सीधा ले लो ना भाई, बराबर ही तो करना है, यानी A का दोनों जगह मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पर A का मान कितना था 6 और यहाँ पे 10 था, तो ये 10 को 6 से गुना कर दिया और इसको हम लोग 10 से गुना कर दिए। अब फायदा क्या होगा, एक लाइन में देखो, यहाँ पे पहला लाइन देख लेना, A B और C में लोगों को पता चल जाएगा। सर A में कितने लोग होंगे बोलो 60, और B में कितने होंगे बेटा 50, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 गुने 5 50, और यहाँ पे कितना होगा 13 गुने 6 78, यानी 78। ये हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स पता चल गए, नंबर ऑफ इंप्लॉय पता चल गए तीनों कंपनी में। पहले लाइन को पढ़ करके हम बैलेंसिंग कर लिए, A का मान बराबर कर दिए। आइए पढ़िए मेल और फीमेल। बोला सर हर एक कंपनी में मेल और फीमेल का भी आपको रेशियो दे दिया हुआ, देख लो ध्यान से क्या दिया हुआ। देखो कंपनी A में मेल और फीमेल का रेशियो कितना 7:5। देखो ये हो जाएंगे मेल और ये फीमेल, आराम से 7:5, मतलब सर 12 का मान 60, 1 का मान 5, तो सर 7 × 5 = 35। देखो यहाँ पे 35 मेल और 25 फीमेल होंगे। देख लो, तो सर हमने 60 को 35 और 25 में खर्च से डिवाइड कर दी। देख लेना आगे। सर कंपनी बी में मेल और फीमेल की रेशियो 2:3 क्या है बोलो 3। सर ये मेल होंगे और ये हमारे हो जाएंगे फीमेल, कितना हो जाएगा 2:3। 2:3 का मतलब समझे 20 जो है सो मेल, तो 30 क्या होंगे बोलो फीमेल होंगे। खत्म, आगे पढ़िए। बोला यहाँ पर सर 7:13 है, यहाँ पर मेल और फीमेल की बात करें तो 7:13, मतलब कितना हो गया टोटल कितना 7 6 13, 13 का मान कितना हो जाएगा 78, 1 का मान 6, यानी कि 42 और ये 36 मिल गया। तो सर टोटल मेल फीमेल सब फटाफट से बराबर से निकाल रख दिया हमने। सवाल क्या पूछा, बोला नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय ऑल द कंपनी टुगेदर, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग में पूछा है, व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑल द कंपनी टुगेदर। सुन लो बेटा, तीनों कंपनी के टोटल लोग तो रहेगा टोटल, लेकिन टोटल फीमेल पूछा है। टोटल फीमेल जोड़ो, यहां देखिए जोड़ते हैं 30 और यहाँ पे टोटल जोड़ लो 30 और 25 55 55, और यहाँ पे अगर 30 85 प्लस यहाँ पे 1 6 91, तो टोटल जो फीमेल होंगे वो हो जाएंगे 91। टोटल बेटा अगर बोले टोटल एम्प्लॉय तीनों कंपनी मिलाकर जी बोले तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे
60 और 110, 110 और 70, 180 प्लस 1 यानी 188 गुने क्या करेंगे 100। तो जब निकालोगे तो लगभग जो है सो ये 48% के बराबर आएगा। देख लेना ऑप्शन नंबर कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। देख पा रहे हैं, फटाफट से लिख लीजिए फटाफट से ना। तो इस लेवल के सवाल आपको मेंस में मुलाकात होगा और मैं उम्मीद भी करूंगा आप सभी से कि आप इसको कर पाएंगे। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे बेहतरीन खूबसूरत सवाल आ चुका है, आइए पढ़ लेते हैं सवाल है क्या। ठीक है, चलो ठीक पढ़ता हूं। अतुल क्या किया सर, है ना, डिवाइड सम मनी अमंग हिज 3 सन्स, ऐसा 3 चिल्ड्रन ABC, तीनों बच्चों को कुछ पैसे बांट रहा है। बोले बांट दो ना, कोई दिक्कत नहीं, बांटो। द रेशियो ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय A to C टुगेदर, अच्छा AC टुगेदर इज, अच्छा एक बड़ा आसान है यार, AC टुगेदर को जो पैसा मिला B की तुलना में कितना, 5:2, यानी इन दोनों को अगर 5 मिला तो B को कितना मिला होगा, बोला बेटा 2 मिला है। आगे बोला C रिसीव्ड 150% अमाउंट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय A। अच्छा C और A का अलग से बोल रहा है। 150% करोगे तो अगर ये 100 करेगा तो ये 150 करेगा, और इसका रेशियो बताओगे क्या, 3:2, यानी हमारे हिसाब से यहाँ पे C और A का मान कितना होना चाहिए, 5, और यहाँ भी 5 दिया था, मतलब बल्ले बल्ले हो गया। देख लो, एक लाइन में बात खत्म। यहाँ पे C और A का मान 5 और यहाँ भी 5, मतलब कंफर्म बोल सकता है सर इस 5 में से, और यहाँ पे देखो C को मिला होगा 3, तो B को मिला होगा कितना, A को कितना मिला होगा 2, बात खत्म। और B को तो 2 मिला ही है, मतलब AC को जो टोटल 5 मिला था उसको भी हम तुरंत हम लोग इस रेशियो के हेल्प से अलग कर लिए कि बेटा A को 2 रुपया तो C को 3 रुपया, खत्म। आगे पढ़े सवाल क्या बोला है, यहां तक सवाल खत्म। बोला अमाउंट रिसीव्ड बाय C इज 1500। बोले बेटा रुको 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 रुको, C को 1500 मिला, बोला नहीं 3 मिला है, हमारे हिसाब से C को मिला 3 रुपया, ये बोला नहीं 1500 मिला है। तो बेटा C का मान जब 1500 करोगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा, बोलो सर 1 का मान हो जाएगा 500, और 1 का मान 500, तो सवाल खत्म हो गया होगा। बोला सम ऑफ द अमाउंट AB टुगेदर, AB टुगेदर मतलब समझा, A को मिला है कितना 2, B को मिला कितना 4, यानी टोटल कितना 4 का मान निकाल दो फटाफट से। A और लिखा ना कि A और B टुगेदर, यानी 2 और 2 4, 4 का मान निकालो सर, 500 गुने 4 करेंगे ना सर तो हो जाएगा कितना 2000, यानी 2000 जो है सो दोनों को कंबाइन मिलेगा। देख लो ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो उम्मीद करेंगे आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं गया होगा। ठीक है, तो इस तरह सवाल आप करने के बाद आपको एहसास हो गया हो सर एक और सवाल आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। तो मैं चाहूंगा इस सवाल का होमवर्क के लिए तुमको दे रहा हूँ। आप क्या करने, सवाल को एकदम अल्टीमेट सवाल है ये सवाल, आप क्या करोगे, अब कल से होमवर्क 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कि मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मुझे पता नहीं चला कि आप वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो, ना आपका कोई रिएक्शन आता है, ना आपका लाइक आता, ना कोई कमेंट आता, तो मुझे समझ नहीं आता। मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका किसी को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप वीडियो देखते हैं तो पॉज करके दोनों का सोल्यूशन जरूर दे देना ना, आंसर दे देना। एक ये सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, एक ये सवाल है, ये दोनों सवाल है, बेहतरीन सवाल है दोनों, और दोनों सवाल बनाने के बाद मुझे आंसर क्या करना, कमेंट बॉक्स में करके दे देना। तो गाइस एक ओवरऑल एक सेशन लिया हमने, रेशियो को दिखाया कि रेशियो मेंस लेवल में कितना खतरनाक हो जाता है जाकर के ना। तो फिर बता रहे हैं कि अगर आप ऑफलाइन वीडियो मतलब देख पा रहे अच्छी बात है, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें तो मेरी कंपटीशन कम्युनिटी का बिलासपुर ब्रांच में मंगला चौक में भी हमारे ऑफलाइन की बैचेज चलना शुरू हो गया बैंक एसएससी का, और काफी बच्चे जो है सो अलग अलग बैचेज में रिस्पॉन्स भी अच्छा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो गाइज हम फिर अगली वीडियो में जो है सो अगला पार्ट लेकर के आऊंगा, अगला पार्ट मतलब परसेंटेज लेकर के आऊंगा। ठीक है, रेशियो का 5 पार्ट देख लीजिएगा, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे, माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कंपटीशन कम्युनिटी मंगला चौक बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।